रात के 2 बजे थे। राहुल जो एक आईटी प्रोफेशनल था अपने कमरे में लेटा हुआ था। एआई और ऑटोमेशन को लेकर उसे अपनी जॉब की बहुत चिंता थी। उसकी कंपनी में लगातार लेऑफ्स चल रहे थे और उसे ये डर भी था कि कहीं उसकी जॉब भी ना चली जाए, क्योंकि अगर उसकी जॉब चली गई तो उसकी फैमिली का कौन ख्याल रखेगा, क्योंकि फैमिली में वो इकलौता पैसा कमाने वाला था। राहुल ये सब सोच ही रहा था कि बाजू के कमरे से जोर जोर से उसकी माँ की आवाज आती है, राहुल जल्दी आओ, पापा की तबीयत खराब हो गई है। राहुल जैसे ही कमरे से बाहर जाता है, देखता है कि उसके पापा जमीन पर लेटे हुए हैं और जोर जोर से कफिंग कर रहे हैं। वो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आते हैं, चेक करते और कहते हैं कि उन्हें लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, जिसके लिए उन्हें किसी बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। राहुल जल्दी उन्हें शहर के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाता है। डॉक्टर राहुल से कहते हैं कि उनके पापा को तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। राहुल मान जाता है। अगले 24 आवर्स में लंग इन्फेक्शन कम हो जाता है। उनके पापा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। फिर उन्हें आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाता है और अगले दिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और डिस्चार्ज के बाद जब बिल आता है तब राहुल की आंखें खुली की खुली रहती है, क्योंकि बिल था 2,40,000 रुपीज का, जो कि आजकल 1-2 दिन के लिए काफी नॉर्मल हो चुका है। राहुल के पास थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, तो कुछ पैसे सेविंग्स के, कुछ पैसे वो थोड़े बहुत फ्रेंड से उधार लेता है और बिल चुकता कर देता है। इस एक इंसिडेंट के बाद राहुल की जो एंजाइटी है वो पहले से अब 5 गुना बढ़ जाती है। वो देर रात तक यही सोचता रहता है कि कैसे वो अपना कर्जा जल्दी से जल्दी चुकाए। ये कहानी है राहुल की, लेकिन इस देश में ऐसे हजारों राहुल हैं जो इसी तरह के फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से फिलहाल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग उसी लिस्ट में आते हो। और इसलिए इंडिया में जनरली कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर जस्ट 1 मेडिकल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। अब ऐसे सिचुएशन से खुद को बचाने का एक जो सिंपल तरीका है वो है कि अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना। लेकिन फिर सवाल वही के वही कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, कौन सी कंपनी का लें, और एक कंपनी की भी बहुत सारी पॉलिसीज होती है, तो कौन सी पॉलिसी अच्छी है, इंडिया की टॉप 4 से 5 पॉलिसीज कौन सी है, और प्रीमियम कितना होता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और साथ ही एक सवाल जो काफी बार पूछा जाता है कि क्योंकि ओल्ड एज में प्रीमियम ज्यादा लगता है तो उसे कैसे कम किया जा सकता है, उसके भी 2-3 प्रैक्टिकल तरीके आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है डिट्टो, जिनकी मदद से हम इस तरह के इंश्योरेंस पर एजुकेशनल वीडियोस लगातार लेकर आ रहे हैं। अब देखिए, 2 तरीके के प्लान होते हैं। पहला है कॉम्प्रहेंसिव प्लान, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स मेडिकली क्वालिफाई कर जाए तो कॉम्प्रहेंसिव प्लान जो है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें कोपे नहीं होता है, रूम रेंट पर कोई भी कैप नहीं होती है और डिजीज वाइज कोई सब लिमिट नहीं होती। तो ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। जो दूसरा प्लान आता है वो है सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लान। अगर एज ज्यादा है या फिर डायबिटीज, बीपी जैसे प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस है और कॉम्प्रहेंसिव प्लान आपको नहीं मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन प्लान आपका सेकंड ऑप्शन होता है। जैसे कि केयर का केयर सीनियर, स्टार का रेड कारपेट, आईसीसीआई का गोल्डन शील्ड प्लान, ये सारे सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लान्स हैं। लेकिन इसमें बिल्ट इन कोपे होता है, रूम रेंट पर लिमिट होती है, कैप होता है और कई सारे डिजीजेस पर सब लिमिट्स भी होती है। मतलब प्लान तो आपको मिलेगा लेकिन कई सारी कंडीशंस के साथ। तो हमेशा याद रखें कि सीनियर सिटीजन प्लान आपको तभी लेना है जब कॉम्प्रहेंसिव प्लान आपको नहीं मिल रहा है। तो देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय 3 सबसे बड़े सवाल हमारे सामने होते हैं। तीनों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। कौन सी कंपनी से ले, उस कंपनी का कौन सा प्लान ले, क्योंकि एक कंपनी के कई सारे प्लान होते हैं, और तीसरा, उस प्लान में कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं। आपका काम आसान करने के लिए मैंने ऑलरेडी टॉप 5 कॉम्प्रहेंसिव प्लान्स की लिस्ट बनाई है, जिसमें तीनों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इस प्लान को हमने सिलेक्ट कैसे किया, तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बेस पर। कौन से ये फीचर्स, तो कॉमन डिजीज पर 0 वेटिंग पीरियड यहाँ पर होना चाहिए। डिक्लेयर्ड पीईडी यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है उन पर रिड्यूस वेटिंग पीरियड होना चाहिए, नहीं तो कई बार प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए बहुत लंबा वेटिंग पीरियड होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और तीसरा, कवर अमाउंट बढ़ाने को ऑप्शन, कि अगर आपको अमाउंट बढ़ानी इंश्योरेंस की तो ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। तो इन 3 फीचर्स के बेसिस पर हमने ये प्लान सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए, लिस्ट शेयर करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि किस प्लेटफॉर्म से आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो। वैसे तो मार्केट में इंश्योरेंस खरीदने के लिए ढेरों सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है वो हमेशा डिट्टो रहा है, जो कि एक जीरो द बैक प्लेटफॉर्म है। क्योंकि डिट्टो आपको सिर्फ इंश्योरेंस खरीदते टाइम मदद नहीं करता है, जब क्लेम की बारी आती है, जो थोड़ा टफ काम होता है, तभी वो आपकी और आपकी फैमिली की मदद करता है उस क्लेम को सेटल करने के लिए। और हेल्थ इंश्योरेंस की केस में क्लेम के टाइम एक अच्छे से सपोर्ट करने वाला आपके पास होना ही चाहिए। और मैं एक बात भी यहाँ पर आपको क्लियरली हाईलाइट करके देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप किसी इंश्योरेंस एग्रीगेटर की वेबसाइट पर जाते हो इंश्योरेंस लेने, आप नंबर डालते हो, इतने सारे स्पैम कॉल आते कि आप पागल हो जाते हो, और बाद में वो आपको ऐसी इंश्योरेंस स्कीम्स चिपकाने की कोशिश करते हैं जिनमें आपसे ज्यादा उनका फायदा हो। लेकिन डिट्टो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। डिट्टो की क्लियर नो स्पैम पॉलिसी है, ना बार बार कॉल्स, ना ही कोई डिस्टर्बेंस।
साथ ही डिट्टो के एक्सपर्ट्स आपको कभी भी ऐसा कोई प्लान सजेस्ट नहीं करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट को सूट नहीं हो रहा हो। अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया है और लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके डिट्टो के साथ 30 मिनट का फ्री काउंसलिंग सेशन बुक कीजिए। इस वीडियो के बाद जो भी आपके मन में डाउट्स रहेंगे डिट्टो के एक्सपर्ट से आप बेझिझक पूछ सकते हो, क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करते इंश्योरेंस खरीदने के लिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो टॉप 5 प्लान्स की हम 1 बाय 1 अभी बात करते हैं उनके फीचर्स के साथ। तो पहला आता है HDFC ERGO का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान। अगर HDFC ERGO की बात करें तो बाय फार हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में बेस्ट कंपनी आप इसे कह सकते हो। उनका जो एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशो है वो 96.71% है पिछले 3-4 सालों में। उनका क्लेम सेटलमेंट रेशो कंसिस्टेंटली हाई रहा है, प्लस उनका 13,000 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है। आप कस्टमर सर्विस की बात करो या इनके प्लान के फीचर्स की बात करो, ये टॉप में रहते हैं इस इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली। पर देखिए, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होता है। और यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है प्रीमियम का। उनके ऑपरेशनल एक्सेलेंस और ब्रांड लीगेसी के चलते थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम वो जनरली चार्ज करते हैं 20-30% का कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस कंपनीज। तो इस कंपनी का बेस्ट प्लान है HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर। और फीचर्स की बात करें तो क्लीन पॉलिसी स्ट्रक्चर है, कोई कोपे नहीं है, कोई रूम रेंट की लिमिट नहीं है, ना ही कोई डिजीज वाइज सब लिमिट। आपको अपने जेब से वगैरह कुछ भी यहाँ पर भरना नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको डे 1 से 2 टाइम्स का कवरेज यहाँ पर आपको मिलता है, यानी कि 5 लाख का कवर जो है वो फर्स्ट डे से 10 लाख का। इसी के साथ फर्स्ट ईयर 50% से कवर बढ़ता है एंड 100% आफ्टर ईयर 2। यहाँ पर आपको रिस्टोर बेनिफिट भी मिलता है। साथ ही ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल एड ऑन है। एड ऑन का नाम है ABCD क्रोनिक केयर, जिसमें अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 डायबिटीज का वेटिंग पीरियड 3 साल से 30 दिन तक कर सकते हो। तो ये प्लान किसके लिए बेस्ट है? तो अगर आप ज्यादा प्रीमियम पे कर सकते हो इन रिटर्न ऑफ ऑपरेशनल एक्सेलेंसी एंड वेरी गुड फीचर्स, तो आप इस प्लान को जरूर कंसिडर कर सकते हो। बहुत बढ़िया प्लान है। नंबर 2 पर कौन सा आता है? नंबर 2 पर आता है केयर का सुप्रीम प्लान। अब केयर हेल्थ की बात करें तो ये भी हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। इनका एवरेज 93.12% का क्लेम सेटलमेंट रेशो है पिछले 4 सालों का, यानी HDFC ERGO से थोड़ा नीचे ही है क्लेम सेटलमेंट के मामले में। 11,400 इनके नेटवर्क हॉस्पिटल है। प्रीमियम के मामले में केयर यूजुअली HDFC से थोड़ा सस्ता पड़ता है। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी के लिए थोड़ा जाना जाता है। और इनका बेस्ट प्लान सीनियर सिटीजन्स के लिए है केयर सुप्रीम। फीचर्स की बात करें तो अगेन काफी एक क्लियर कट पॉलिसी है, काफी क्लीन है। नो कोपे, नो रूम रेंट लिमिट, नो डिजीज वाइज सब लिमिट। और सबसे बढ़िया फीचर है अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज। इसका मतलब आप एक ही साल में मल्टीपल क्लेम्स कर सकते हो, इवन सेम इलनेस के लिए। अब बोनस की बात करें तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। क्यूमुलेटिव बोनस जो इनबिल्ट है, हर साल 50% से कवर बढ़ता है अप टू 100% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड, और क्लेम करने पर भी ये बोनस आपका रिड्यूस नहीं होता है। साथ ही क्यूमुलेटिव बोनस सुपर यहाँ पर आपको मिलता है, हर साल एक्स्ट्रा 100% बोनस ऐड करता है अप टू 500% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड। और साथ ही यहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर भी मिलता है, जहाँ पर हर साल एक्स्ट्रा 100% बोनस देता है, और इसमें आपको कोई अपर कैप नहीं है, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपका जो कवर है वो काफी बड़ा हो सकता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एड ऑन्स है, जैसे कि इंस्टेंट कवर। तो अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस का वेटिंग पीरियड 3 साल से आप 30 दिन तक रिड्यूस कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड भी आप 3 साल से 1-2 साल तक कम कर सकते हो। अब तक तो सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन अगेन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स तो है ही। कौन से हैं? कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट जैसे कि कंज्यूमेबल कवर और हेल्थ चेकअप्स डिफॉल्ट में इंक्लूडेड नहीं होते, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। और यहाँ पर जो कंप्लेंट का वॉल्यूम है वो कंपटीटर से यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है। तो ये प्लान किसके लिए बेटर है? तो अगर आप कोई वैल्यू प्लान देख रहे हो जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग इनबिल्ट रिस्टोरेशन फैसिलिटी मिलती है, वेटिंग पीरियड का रिडक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, तो केयर सुप्रीम सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बड़ी ऑप्शन हो सकता है। अब इसके बाद आते हैं तीसरे प्लान पर, वो है आदित्य बिरला का एक्टिव 1 मैक्स प्लान। अब इंश्योरेंस सेगमेंट में देखा जाए तो ये एक थोड़ा नया प्लेयर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, लेकिन नंबर्स के हिसाब से ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है वो पिछले 4 सालों में 95.81% का रहा है, यानी कि HDFC ERGO से थोड़ा नीचे है लेकिन केयर से ऊपर है। 12,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स का कवरेज यहाँ पर आपको मिलता है। प्राइसिंग के मामले में ये भी बढ़िया ही है, मतलब HDFC ERGO से थोड़े कम प्राइसिंग पर आपको मिलेगा। और सीनियर सिटीजन के लिए इनका स्ट्रॉन्ग प्लान है एक्टिव 1 मैक्स। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है सुपर रीलोड। अगर आप एक ही साल में मल्टीपल क्लेम्स फॉर एग्जांपल करते हो तो ये प्लान आपका कवर अनलिमिटेड टाइम्स रिफिल करता है, यानी कि उस तरह का रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको देता है जैसा आपको HDFC ERGO में मिलता है। दूसरा इनका स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है सुपर क्रेडिट। हर रिन्यूअल पर बेस सम इंश्योर्ड का 100% एक्स्ट्रा ऐड होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। ये ग्रोथ 500% तक जा सकती है, मैक्सिमम 3 करोड़ तक। और यहाँ पर इनका एक बहुत बढ़िया फीचर है क्लेम प्रोटेक्ट।
जनरली क्या होता है कि जो भी नॉन पेएबल आइटम्स हैं हॉस्पिटल बिल में, जैसे कि ग्लोव्स, मास्क, कंज्यूमेबल्स, वो सब जनरली डिफॉल्ट में कवर्ड नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर होते हैं इसलिए जहाँ पर नॉर्मली लोगों को अपने पॉकेट से इन चीज़ों के लिए पैसा भरना पड़ता है, वो यहाँ पर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। एड ऑन की बात करें तो क्रोनिक केयर, जैसा मैंने आपको बताया, डायबिटीज़, अस्थमा, बीपी 3 साल से आप 0 डे तक उनको रिड्यूस कर सकते हो। पीईडी यानी कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है तो उनको 3 साल से आप 2 साल या 1 साल तक कम कर सकते हो। और अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, प्रॉपर स्टेप काउंट्स, फिटनेस ट्रैक वगैरह आपका बढ़िया है, तो आपको रिन्यूअल प्रीमियम का अप टू 100% तक वापस मिल सकता है। अगेन सारी चीज़ यहाँ पर भी बढ़िया है, लेकिन ड्रॉबैक क्या क्या है? तो फीचर्स और सारी चीज़ें तो बढ़िया है, लेकिन कंपनी रिलेटिवली नई है, तो ऐसे में कई सारे लोग डरते हैं नई कंपनी के साथ जाने में। तो ये प्लान किन के लिए बेस्ट है? तो अगर आपको एक इनबिल्ट बहुत बढ़िया प्लान चाहिए जहां पर इनबिल्ट फीचर्स है, प्रीमियम रिलेटिवली रिजनेबल है, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए प्लान काफी बढ़िया हो सकता है। नेक्स्ट है निवा बुपा। निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में अगेन काफी एक पुरानी कंपनी है, लंबे टाइम से काम कर रही है। इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो जितने भी प्लेयर्स की अभी हमने बात की उनसे कम है, 91.61% का है। 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स इनके हैं। सीनियर सिटीजन के लिए इनका स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है जिसका नाम है रीअश्योर 2.0 प्लैटिनम प्लस। तो फीचर्स की बात करें तो क्लीन पॉलिसी स्ट्रक्चर है, नो कोपे, नो रूम रेंट, नो डिजीज वाइज सब लिमिट, और इनका एक यूनिक फीचर है जिसका नाम है रीअश्योर फॉरएवर। जैसे ही आपका पहला क्लेम पे होता है उसके बाद लाइफ टाइम के लिए हर फ्यूचर क्लेम के लिए अनलिमिटेड रिफिल एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो जो आपका अनयूज सम है वो कैरी फॉरवर्ड होता है और 5 गुना तक अक्यूमुलेट हो सकता है। एड-ऑन्स की बात करें तो डिजीज मैनेजमेंट राइडर यहाँ पर आपको मिलता है। डायबिटीज या हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस के लिए इमीडिएट इनपेशेंट या डे केयर कवर आपको यहाँ पर मिलता है, जो रेयरली किसी पॉलिसी में आपको मिलता है। साथ ही सेफगार्ड प्लस ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है एड ऑन के तौर पे, जो आप अलग से ले सकते हैं। नॉन पेएबल आइटम्स कवर करता है जो नॉर्मली हॉस्पिटल बिल में आपको आउट ऑफ पॉकेट पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? तो कंप्लेंट्स का वॉल्यूम यहाँ पर भी ज्यादा है। हमने इससे पहले केयर में भी बात की, कंप्लेंट्स वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पर भी कंप्लेंट्स का वॉल्यूम ज्यादा है। तो किसके लिए पॉलिसी बेटर हो सकती है? तो अगर आप कोई इनोवेटिव प्लान देख रहे हो जहाँ पर काफी यूनिक फीचर्स आपको मिल रहे हैं, तो निवा बुपा का ये प्लान आप कंसिडर कर सकते हो। अब 5वां और सबसे आखिरी प्लान आता है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से। एसबीआई जनरल की बात करें तो एक एस्टैब्लिश ब्रांड है। इनका एवरेज 96.13% का क्लेम सेटलमेंट रेशो है। अगेन काफी बढ़िया है, एचडीएफसी एर्गो के आसपास ही है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 16,600 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स यहाँ पर है। तो नेटवर्क हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ अब तक हमने जितने भी प्लेयर्स की बात की सबसे बढ़िया एसबीआई की है। तो इनका प्रीमियम सेगमेंट का स्ट्रॉन्ग प्लान है एसबीआई सुपर हेल्थ प्लैटिनम इनफाइनाइट। फीचर्स की बात करें तो नो कोपे, नो रूम रेंट लिमिट, नो डिजीज वाइज सब लिमिट यहाँ पर आपको मिलती ही है। साथ ही यूनिक फीचर्स क्या है? तो री इंश्योर बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है, यानी कि अनलिमिटेड रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड इन द सेम पॉलिसी ईयर। साथ ही यहाँ पर आपको हेल्थ मल्टीप्लायर बेनिफिट मिलता है। कुछ लिस्टेड सीरियस इलनेसेस की केस में 3 गुना तक यहाँ पर कवरेज बढ़ सकता है। साथ ही यहाँ पर आपको क्लेम शील्ड मिलती है जिसकी मदद से हॉस्पिटल के कंज्यूमेबल्स जैसे कि ग्लोव्स, मास्क, कॉटन, बैंडेजेस, ये सारी चीजें कवर होती हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस सिर्फ 2 साल बाद कवर हो जाती है, जो दूसरों में जनरली 3 साल होती है। यहाँ पर ओपीडी बेनिफिट भी मिलता है जो काफी यूनिक है, अप टू 10,000 रुपीज का, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बेनिफिट्स के लिए दिया जाता है, जैसे कि चेकअप्स और फार्मेसी बिल्स के लिए। ड्रॉबैक क्या है? तो नाम में ही पता चलता है। तो सर्विस इनकी जो है वो थोड़ी स्लो आपको नजर आ सकती है। जो ग्रीवेंस है, कभी सेटलमेंट में प्रॉब्लम हुआ तो उसकी प्रोसेस भी ओवरऑल काफी स्लो हो सकती है, और प्रीमियम यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब ये पॉलिसी किसके लिए बेटर हो सकती है? तो जिसे हाई कवरेज चाहिए, हाई रिस्टोरेशन बेनिफिट चाहिए और साथ ही सीरियस इलनेस मल्टीप्लायर का बेनिफिट भी चाहिए, तो उसके लिए प्लान काफी बढ़िया और स्ट्रांग हो सकता है। साथ ही वीडियो में मैंने आपको ये भी कहा था कि जो प्रीमियम है उसे कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो जब भी आप सीनियर सिटीजन का कोई इंश्योरेंस प्लान लेने जाते हो तो प्लान तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? तो सीनियर सिटीजन जिन्हें मल्टीपल प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है उनके लिए प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। कई बार जितने अमाउंट का आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो उसका 20-30% तो साल का प्रीमियम आपका निकल जाता है। तो ऐसे केसेस में प्रीमियम कम करने के कुछ ऑप्शंस भी है, लेकिन इन ऑप्शन को आप तभी चुनना जब प्रीमियम पे करना आपके लिए अफोर्डेबल ना हो। तो ऐसे केस में आप एक ऑप्शन ले सकते हो जिससे आपका प्रीमियम कम हो सकता है, जिसका नाम है डिडक्टिबल ऑप्शन। डिडक्टिबल का मतलब है कि क्लेम के टाइम पर एक फिक्स अमाउंट जैसे कि 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपीस तक का बिल आप खुद पे करोगे और उसके ऊपर की जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसके बदले में कंपनीज आपको 10-30% तक के डिस्काउंट ऑफर करती है। तो अगर आपको ये प्लान सही लगता है तो मे बी यू कैन कंसिडर दिस। जैसे कि 5 लाख का बिल आया, आपने 25,000 का डिडक्टिबल चूज किया है, तो 25,000 आप पे करोगे, 4.75 लाख रुपीस इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सिंपल। ये ऑप्शन आपको एचडीएफसी एर्गो, ऑप्टिमा सिक्योर और केयर सुप्रीम जैसे प्लान्स में अवेलेबल है। अब ये तो हो गया इंश्योरेंस अमाउंट कम करने का, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में जो क्लेम है उसका रिजेक्शन का जो परसेंटेज है वो भी काफी ज्यादा होता है, तो वो कैसे कंट्रोल करें? तो उसके लिए आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। पहला है कॉर्पोरेट कवर।
आप कॉर्पोरेट कवर में अपने पेरेंट्स को ऐड करवा सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना कि कॉर्पोरेट प्लान में आपका जो जॉब का लास्ट डे है या फिर रिटायरमेंट के लास्ट डे से पॉलिसी का कवर भी खत्म हो जाता है। मेरे एक फ्रेंड के फादर ने कोई इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया था, कॉर्पोरेट प्लान लिया था। अनफॉर्चुनेटली जैसे उन्होंने जॉब छोड़ दी, उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें खर्चा ज्यादा था। कुछ ही महीनों में इलाज पर 10 लाख रुपए तक का खर्चा हो गया और सारा खर्चा उन्हें अपनी पॉकेट से करना पड़ा। तो कॉर्पोरेट पॉलिसी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बस एक टेम्पररी है, ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। दूसरा है ग्रुप पॉलिसी ज्वाइन करें। बैंक, सोसाइटी, क्लब या एसोसिएशन के थ्रू ग्रुप हेल्थ प्लान मिल सकता है, जिसमें हेल्थ चेकिंग कम स्ट्रिक्ट होती है, वेटिंग पीरियड भी यूजुअली कम होता है। और अगर आप मेंबरशिप उस क्लब की या सोसाइटी की खत्म करते हो तो आपका इंश्योरेंस भी खत्म हो जाएगा। आप क्रोनिक कंडीशन प्लान्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे केयर फ्रीडम या आदित्य बिरला का एक्टिव वन वाइटल। ये स्पेशल हेल्थ प्रोफाइल्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़कर ही ये प्लान्स को आप ले सकते हो। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो आप चैरिटेबल हॉस्पिटल्स को देख सकते हो, जैसे कि गुजरात में डॉक्टर विक्रम आय शाह ने 15,000 प्लस सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज की है। मेरे एक फ्रेंड के मदर ने भी वहां पर एक नी रिप्लेसमेंट करवाई है। लेकिन चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में वेटिंग पीरियड लंबा होता है, कई बार 1-2 साल आपको वेट करना पड़ता है। सिमिलरली नागपुर के पास वर्धा है, वहां पर भी मेघे नाम से हॉस्पिटल है, वहां पर भी इस तरह की चीजें आपको मिलती है, लेकिन अगेन वेटिंग पीरियड कई बार ज्यादा होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन तब ठीक है जब इलनेस स्लो हो और आप वेट कर सकते हो। इमरजेंसी के केस में ये कुछ काम के नहीं है। इसके अलावा कुछ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की भी इंश्योरेंस स्कीम्स होती है जिसे आप यहाँ देख सकते हो, लेकिन जनरली सरकारी स्कीम्स रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि लिखा बहुत कुछ होता है लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ होता नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं सकते, कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी तो आप धमकी तो दे सकते हैं एटलीस्ट, और सरकारी में वो भी नहीं कर सकते। तो फाइनल एडवाइस मेरी यही है कि पैनिक मत करें, स्टेप बाय स्टेप चले। सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को अपना पहला प्रेफरेंस देना है, वो नहीं मिलता है तो ही सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लान लेने हैं। फिर प्रीमियम ज्यादा है तो डिडक्टिबल का ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो। फिर भी बात ना बने तो कॉर्पोरेट, ग्रुप पॉलिसीज या क्रोनिक कंडीशंस प्लान्स एक्सप्लोर कर सकते हो। और फिर भी बात ना बने तो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। चैट जीपीटी, क्लाउड को आप पूछो वेटिंग पीरियड कितना है, कहाँ है, कौन बेस्ट है, आपको उसके आंसर भी मिल जाएंगे। पर किसी ना किसी फॉर्म में आपको कवर जरूर लेना है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि सीनियर एज में बिना इंश्योरेंस रहना सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क मेरे हिसाब से है। और हाँ, जाते थे इंश्योरेंस लेने के लिए डिटो को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अभी 30 मिनट का सेशन डिटो एक्सपर्ट के साथ बुक कीजिए, कोई स्पैम वैम आपको नहीं करेंगे, आप बिंदास अपने सवाल उनसे पूछो, साथ ही आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट उन्हें बताओ, वो प्रॉपर बताएंगे आपको कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा और उसके बाद ही आप प्लान लो। ओवरऑल मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि एक्सपीरियंस आपका काफी बढ़िया रहेगा वहाँ पर, जो जनरली इंडिया में नहीं मिलता है। और सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पर ऑनेस्ट और अनबाइस्ड गाइडेंस मिलती है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पेरेंट्स के लिए उन्हें इंश्योरेंस लेनी चाहिए। कौन सी लेनी चाहिए वीडियो देखकर उन्हें पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।